हेलो एवरीवन, क्या हाल सबके। एकदम बढ़िया है सब लोग। ठीक है, तो आज चालू करते हैं लेक्चर नंबर 3 प्रोबेबिलिटी का। लेक्चर नंबर 3 किस पे बेस्ड है, फटाफट से। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सीखने जा रहे हैं डाई। डाई के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमको यहाँ पे मिलेगी। इसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो डाई क्या होता है। सभी लोगों ने लूडो खेला हुआ है लॉकडाउन में, तो खास करके। ठीक है, सब लोग लूडो खेल रहे थे। लूडो में कैसा होता है, एक डाई होता है हमारे पास। डाय का शेप क्यूब की तरह। भैया ये क्यूब क्या होता है, ये तो हमको बताओ। आपको स्क्वायर पता है। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल। ऐसे मैंने 6 स्क्वायर लाए। कितने लाए, 6। अभी 6 स्क्वायर लाके कैसे रख दिए, जैसे कि हाँ, यही बुक ले लेते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल है बट ऐसे नहीं। मैंने क्या किया, एक स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, एक स्क्वायर यहाँ पे, पीछे ऊपर नीचे। ऐसे 6 बन जाएंगे। तो हम लोग पता है वो डाय रोल, डाय क्या, वो क्यूब सॉल्व करते हैं हम लोग। वो क्यूब सॉल्व करने का होता है, वो पूरा ऊपर से नीचे, इधर इधर 6 फेसेस होते हैं। वो 6 स्क्वायर आगे पीछे ऐसे लग जाते हैं। ठीक है, वो डाय होता है। जिसको नहीं पता उसके लिए पता ही होगा सबको। उसके 6 फेसेस होते हैं, तो 6 नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप अगर एक डाय को रोल कर रहे हो, वो तो दो डाय आपको सिर्फ 6 ही आउटकम्स दे सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। अभी हमने हमारा डाय जो होता है ना, अनबेस्ड डाइज होता है। मतलब कि क्या, unbiased die is rolled। ठीक है, ऐसे डाई को रोल करें जो अनबाइज्ड। अनबाइज्ड मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भैया भेदभाव कैसे करता है ये, मतलब कि आप डाई रोल कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि 5-6 बार सिर्फ 3 3 3 3 3 आया। एक आध दो बार हो सकता है, ठीक है, वो लक पे आ जाता है कई बार। पर हर बार ऐसा नहीं होगा कि 10-15 बार तो सिर्फ 3 ही आ रहा है, 6 ही आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा डाई होगा। तो डाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन, अभी चलते हैं डाई के क्वेश्चंस पे। सिंपल चीज है डाई। जैसे कि आपने कार्ड्स पढ़ लिए सारे, उसको रट लिया आउटकम्स, तो सारे आंसर इजी हो गए हमारे लिए। इसमें भी कुछ इसी तरह है। अभी डाय में हम दो तरीके से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि एक डाय रोल किया जाता है, और फिर होगा 2 डाय रोल किए जा रहे हैं। सबसे पहले एक डाय रोल वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको बोल दिया इफ अ अनबाइस्ड डाई इज रोल्ड, तो बोल देता हूँ 1 डाई इज रोल्ड। ठीक है, इसको रोल करोगे तो आपके पास कुछ आउटकम्स आते होंगे, वो हमको भी काम नहीं है। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अभी एक ही क्वेश्चन में मैं ट्राई करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन इसके कवर हो जाए। बहुत छोटा टॉपिक है, कुछ बड़ा है नहीं। सबसे पहला क्या बोलेंगे, इवन नंबर। फिर दूसरा प्राइम नंबर। सबको प्राइम नंबर और ये सब पता है कि वो भी बताना पड़ेगा अभी। चलो बता ही देंगे। भैया किसके लिए खड़े हो आप इधर, बताने के लिए। चलो फिर कंपोजिट नंबर। अरे भैया क्या लिखे जा रहे हो, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है वो करने लगो, नहीं चल रहा, रुक जाओ 2 मिनट, क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप बताओ क्या होगा। 6th और 7th में साइड में लिख डालता हूँ यहाँ ऊपर। ठीक है, देखो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रही हैं एक ही में। एक डाय रोल होता है तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइप आ चुके हैं यहाँ पे। अभी इसमें होगा क्या कि सिर्फ नंबरिंग चेंज होगी। क्या बोला है, बिटवीन 2 और 4, तो बिटवीन 3 और 5 दे, कुछ भी दे सकता है। ग्रेटर देन 3 है तो ग्रेटर देन 0 दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे। लेस देन 7 है तो कुछ भी दे सकता है, 12 6 5 4। ठीक है, तो वहीं पे चेंजेस होंगे, बाकी कोई चेंजेस होंगे नहीं। देखो क्वेश्चन क्या बोला, अ डाई इज रोल्ड। सबसे पहले तो एक डाई को घुमाओगे आप लोग। ठीक है, एक डाई घुमाया तो क्या क्या आ सकता है, मतलब टोटल आउटकम्स चाहिए। तो मैं इधर लिखता हूँ टी ओ, विच आर आवर टोटल आउटकम्स। कौन से होंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 6। क्या इसके अलावा कोई होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए भैया। अभी हमने देखा कि भाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो 6 थे, बात सही है भैया, कोई बात नहीं। पर अभी बोला क्या, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन बोल दिया इवन नंबर का। ठीक है, तो हमने ए मान ली इवेंट इवन नंबर की।
बी मान ली प्राइम नंबर की, सी ऑड, डी कंपोजिट, ई ये, एफ ये और इसका जी। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी आया इवन नंबर तो पी ऑफ ए लिखेंगे, फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या होती है भैया, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होते हैं, सबको पता होगी। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम देखो, टोटल आउटकम नीचे तो 6 ही आने वाला है, फिक्स चीज है। ठीक है, फिर 1 की बात करो, 2 की बात करो, 2 3 4 5 6 7। क्या बात है भैया, आपने तो एक ही बोर्ड पे सब समा दिया, महान हुआ। हम महान नहीं है बच्चा। ठीक है, फिर बाद में उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, इसलिए लिख दे रहा हूँ अभी, क्योंकि हमेशा टोटल आउटकम क्या रहने वाले 6 है। कोई भी नंबर ये लोग आपसे पूछ लेते हैं, चेंजेस वाले होंगे वो बता देंगे आपको। ई एफ, ये ई है, हाँ मेरा थोड़ा सा गड़बड़ी वाला है, खरीद देता हूँ। चलो कहाँ गया ई, कहाँ लिखा है मैंने, और यहाँ गया पी ऑफ जी। चलो अब इसे ऊपर की प्लेस करनी है। देखो सबसे पहला बोला इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होते हैं, इवन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर को इवन नंबर बोलेंगे। आपके पास ये 6 नंबर से आउटकम्स है, तो इसमें देखो इवन नंबर कौन सा है, क्या 1 2 के टेबल में आता है भैया, 2 1 तो 2 होता है, 1 तो आता ही नहीं, चलो निकल गया। 2 1 2 तो 2 आता है, 2 2 4 4 भी आता है, 2 3 6 3 आते हैं। हमारे कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 4 और 6। ये 3 नंबर हैं जो इवन नंबर हैं, और ये डाई हमको दे भी सकता है। तो मैं क्या करूंगा भैया, 2 और 4 और 6 तो 3 है, तो 3/6 विच इज 1/2। क्या सही है, 3 1 3 2 सा, बात खत्म। अभी आते हैं बी वाली इवेंट पे। बी कौन सा बोल रहा है, प्राइम नंबर। भैया प्राइम नंबर क्या होता है, देखो प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन सुनना ध्यान से, डेफिनेशन पकड़ कर रहोगे तो ऐसे हो जाएगा। डेफिनेशन क्या बोलती है, अ नंबर विच इज हैविंग ओनली, एग्जैक्टली, यहाँ ओनली या एग्जैक्टली कोई भी वर्ड यूज करते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और 2 फैक्टर्स कौन से हैं, विच आर, मतलब कि नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स विच आर 1 एंड इटसेल्फ। उसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो खुद और एक 1 होगा। एग्जैक्टली 2 ही होने चाहिए, 3 भी नहीं चलेगा, 1 भी नहीं चलेगा, ना 5 चलेगा ना 10 चलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं भैया, ये आ गया 1 पे। चलो 1 को थोड़ी देर रहने देते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग नंबर है हमारे लिए। 2 का है, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा भी 2, 1 2 जा भी 2। फैक्टर का मतलब क्या है, वो उतने के टेबल्स में आता है। तो हम देखेंगे 2 तो भैया खुद के में भी आता है, 2 1 जा 2, और 1 के टेबल में भी आता है 1 2 जा 2। तो भैया इसके तो 2 फैक्टर है एग्जैक्टली, तो 2 तो हमारी कंडीशन में आ रहा है। अभी जा रहे 3, भैया 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3, क्या और कहीं 3 आता है, और कहीं पे 3 नहीं आता है, तो भैया 3 भी है। 4 आ जाते हैं, 4 देखो 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, हाँ भैया 4 भी, अरे रुक, 2 2 जा भी तो 4 होता है, तो 4 के तो 3 आ गए फैक्टर, पर हमको कितने चाहिए, एग्जैक्टली 2, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 आ जाओ भैया, 5 1 जा और 1 5 जा, क्या और कोई होता है, और कोई होता ही नहीं है भैया, मतलब इसके भी 2 फैक्टर 5 के। 6 भैया 2 3 जा 3, 2 जा 6, 1 जा 1 6 जा, 4 फैक्टर, कहां से प्राइम नंबर है, बिल्कुल गलत है। अभी आ जाते 1 पे, अकेला बचा। ठीक है, 1 के देखने जाओ तो 1 1 जा 1 होता है, और कोई होता है क्या, नहीं। भैया आपने तो कहा था खुद के फैक्टर में आना चाहिए, हाँ 1 खुद के फैक्टर में आता है, फिर 1 के टेबल में आना चाहिए, 1 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर होना चाहिए। बट मैंने एक चीज और भी बोली थी, खुद के में भी आना चाहिए, 1 भी आना चाहिए, 1 के टेबल में आना चाहिए, खुद के टेबल में आना चाहिए। और एक चीज थी कि एग्जैक्टली 2 होने चाहिए फैक्टर्स, क्या एग्जैक्टली 2 है 1 के फैक्टर्स, एक ही है, कौन 1। बाकी देखो 2 में नंबर मिले थे, 2 1 जा और 1 2 जा, तो 2 और 1, 3 1 जा और 1 3 जा, 3 और 1, 5 1 जा और 1 5 जा, तो 5 और 1, इधर एक ही मिल रहा है, तो 1 है ना वो प्राइम नहीं है। चलो भैया हमने मान लिया प्राइम नहीं है, तो 3 थे तो 3/6, अगेन 1/2, आपकी बात सही निकली। चलो फिर आ जाते हैं सी वाली इवेंट पे। सी इवेंट क्या थी, ऑड नंबर्स। भैया ऑड नंबर जो इवन नहीं वो ऑड होंगे, जो नंबर इवन नहीं है वो ऑड होंगे, सिंपल चीज। या फिर बता दो, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर क्या थे जो 2 से डिविजिबल थे, तो ऑड क्या होंगे, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ये 1 ये 3 ये 5 2 से डिविजिबल तो नहीं होते, 2 4 6 तो थे, तो इधर लिख लिया 1 5 और 6, ये तीन आउटकम होकर फेवरेबल कंडीशन में है, 3/6 1/2। अभी आएगा खेल का मजा, डी इवेंट। डी इवेंट क्या बोल रही है, कंपोजिट नंबर होने चाहिए भैया। कंपोजिट नंबर मतलब कौन से नंबर भैया,
ऐसे नंबर्स, सुन आराम से, ऐसे नंबर्स जो, इसकी डेफिनेशन सुन आराम से, प्राइम नहीं है, कई लोग ऐसा बोलेंगे जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट, जो इवन नहीं है वो ऑड। गलत है, गलत है। कंपोजिट की डेफिनेशन कुछ और है। अ नंबर विच इज हैविंग, नंबर विच इज हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, ये डेफिनेशन है कि दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, तो 3 4 5 10 15, आई डोंट केयर कितने, पर दो नहीं चलेगा, एक नहीं चलेगा, जीरो भी नहीं चलेगा, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अब इसमें आ गए 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो 6 से चार फैक्टर थे, अभी भी देखे थे, 6 1 जा 1, 6 जा 2, 3 जा 3, 2 जा 4, तो 6 तो है भैया। 5 देखो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, याद रख लो, पर लोचा सिर्फ 1 पे ही होता है, क्योंकि 1 सब लोग कहते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अरे क्यों, वो तो बताओ। तो 1 इसीलिए कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम तो नहीं है। कंपोजिट क्यों नहीं, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर था। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या थी कि दो से ज्यादा फैक्टर होंगे भैया, तो 1 तो कंपोजिट में भी नहीं आया, 2 प्राइम है मतलब कंपोजिट तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 भी प्राइम है, 4 आ सकता है भैया, तो इसमें दो ही आए, 1/3, बात खत्म, क्लियर एकदम। ओके अभी देखो पी ऑफ ई में जा रहे हैं, मतलब ई इवेंट में, नंबर बिटवीन 2 and 4, 2 और 4 के बीच में नंबर, देखो 2 और 4 के बीच में एक ही नंबर है 3, तो भैया 3 आ रहा है 1/6 आंसर। अगर बोल दिया होता 2 और 6 के बीच में, तो 3 4 5 तीन नंबर थे। पर ध्यान रखना चीज क्या, क्या रखोगे ध्यान, ध्यान ये रखोगे कि उसके बीच में बोला है, मतलब उन नंबर्स को गिनना नहीं है, ठीक है। अभी कौन सा किया हमने, अरे रे भैया गलत कर दिया, ई तो इधर था। एफ, एफ क्या बोलता है, नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा, ग्रेटर मतलब बड़ा, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़े कौन कौन है, 4 5 एंड 6, तीन नंबर है भैया, तो 4 5 6 तीन नंबर, 3/6 विच इज 1/2, बात खत्म, पैसा हजम। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, जी वाला इवेंट, क्या बोलता है, लेस देन 7, 7 से कम होगा, भैया 7 से कम होगा, अरे भैया 7 से तो 6 भी कम है, 5 भी कम है, 4 3 2 1 सारे के सारे कम है, मतलब सारे के सारे मेरी फेवरेबल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं 6/6 विच इज क्या आएगा 1, इसके आंसर लिखो क्या, सबको क्लियर है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, देख लो, कहीं समझ नहीं आ रहा तो पीछे जाके देख लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कोई हार्ड चीज नहीं है, कोई भी हार्ड चीज नहीं है, सिंपल था, क्या बोला, कुछ कंडीशन दे दी, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कुछ भी दे देंगे, वो आपको पता होने चाहिए, फिर देख लो कौन से आते हैं और वो आपके फेवरेबल आउटकम में आ जाएंगे, बाकी टोटल तो टोटल ही है, बात खत्म। ओके अभी आ रहे हैं कि अगर 2 बार डाई को रोल किया जाए, एक बार तो भैया कर दिया, 2 बार किया जाए तो 3 बार किया जाए, तो सुनना आराम से, हमने एक चीज सीखी थी, कब, इंट्रोडक्शन में, क्या सीखा था कि जितनी बार भी हम, चलो देख लेते हैं, देखो 1 डाई को रोल कर रहा हूं मैं, तो कितने आउटकम आएंगे, 6, क्लियर है। 2 डाई को रोल किया, टोटल आउटकम की बात आ रही है, तो कितने आउटकम आएंगे, 3 को रोल कर रहा हूं भैया, तो कितने आएंगे, ऐसे कैसे पता चले, उसमें तो पता चल गया भैया 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो हमने देखा भैया इधर एक चीज हो रही थी, देखो 1 आ सकता था, 2 3 4 5 और 6 ऐसे, देखो सबसे पहला 2 डाई रोल करें तो पहले एक डाई रोल किया, उसमें 1 आया, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 भी आ सकता है, ठीक है। पहले डाई को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 सब आ सकता है, दूसरे डाई को रोल कर रहा हूं तो ऐसा भी तो सकता है कि पहले में 1 आया, दूसरे में जो 6 थे 1 2 6 आ सकते हैं, पहले में 2 आया, दूसरे में 1 2 6 आ सकते हैं, तीसरे में भी 1 2 6 आ सकते हैं, और फोर्थ में भी, इसमें भी सभी में हो सकता है, मतलब देखने जाओ तो इधर पेयर्स क्या बनेगी कि 1 1 पहले में बनाया, उसमें बनाया 1 2 1 3, ऐसे कुछ बनती, ऐसे कुछ पेयर्स बनती होंगी, और सेम अगर तीसरे की बात करें भैया, तो ये 1 आया उसमें भी 6, 2 आया उसमें से 3 आया उसमें से, और कितना कंफ्यूजन है भैया इसमें, तो हम कैसे पता लगा कितने आउटकम्स आते हैं, तो इंट्रोडक्शन में मैंने ऊपर से बोला था, आज समझा रहा हूं, जो आज समझा रहा हूं वो डाई और कॉइन के लिए नेसेसरी चीज है, ठीक है। कॉइन में तो सिर्फ चल भी जाता है, याद रह जाता है, समझो, एक है ना, किसी के भी टोटल आउटकम्स निकाले हो ना, ऐसी इवेंट्स होती हैं जो है ना, क्या बोलते हैं, 2 3 बार अकर हो रही हैं, उनके ना टोटल आउटकम्स निकालने तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं एक ट्रिक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो उसकी तरह,
टोटल आउटकम की ट्रिक किसके लिए, 2-3 बार कोई इवेंट अगर कर रही है तो पहले तो रखो ए, उसकी पावर बी। ए क्या, ए मतलब इवेंट ने एक बार अकर किया, इवेंट थी इवेंट अकर वन टाइम एंड टोटल आउटकम्स। भैया ये क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं रहा। इवेंट एक बार अकर की, उसके टोटल आउटकम, मतलब कि इवेंट एक बार अकर कर गई, हम डाई का लेते हैं, डाई को एक बार रोल किया तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो 6, उसकी पावर बी। बी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार रोल करोगे, जितनी बार कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है। तो ये 2 बार रोल हुआ तो 2, 6 की पावर 2 मतलब 6 into 6 which is 36। तो 2 बार रोल करने में 36 आने चाहिए। भैया 3 बार रोल करूं तब 6 into 6 into 6 which is 216। अरे भैया 216 आउटकम मैं लिखने जाऊंगा तो बोर्ड कम पड़ जाएगा मेरा, तो इसीलिए 3 डाई का क्वेश्चन आता नहीं है, सिर्फ 1 डाई और 2 डाई पढ़ना है। 1 डाई हमने पढ़ लिया, 2 डाई अभी हम पढ़ रहे हैं। 36 आउटकम्स आते हैं। 36 आउटकम्स भैया कौन से आते हैं, क्या आप बताएंगे हमको? हाँ जरूर बताएंगे। चलो सबसे पहले देखें 36 आउटकम्स कौन से आते हैं। चलो देखो, चलो देखते हैं। डाई, देखो डाई को 2 बार रोल का लिख भी नहीं रहा हूं मैं, ना डाई को 2 बार रोल किया तो जो टोटल आउटकम्स होंगे ना वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 बार डाई को रोल करने में क्या क्या था, सबसे पहले भैया पहले में 1 आएगा, दूसरे में 1 आ सकता है, पहले में 1, नेक्स्ट में 2, 1 3 1 4। भैया समा नहीं रहा है, क्या करें जा रहे हो। चल चल सॉरी यहाँ पे लिख डालता हूँ। देखो पहले में 1 आया, पहले में 2 आ सकता था, 3 4 5 और 6। दूसरे में 1, ठीक है, पहले में 1 था, दूसरे में 1 हो सकता था, फिर दूसरे में 1 1 1 1। ट्रिक सिखा रहा हूँ, ऐसे आउटकम लिखोगे तो याद भी रह जाएगा, फटाफट इसे लिखा भी जाएगा। एक 2 3 4 5 और 6, आधा बोर्ड तो भर गया इसमें ही। चलो देखो पहले में 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये क्या है, देखो पहले डाइस में 1 आ रहा है, सभी 1 वाले, फिर दूसरे में क्या आ सकते हैं 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, पहले में 2 आ रहा है तो फिर दूसरे में 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। तो ये सारी ऐसे अरेंज की हुई है, तो आप आसानी से लिख भी सकते हो और इमेजिन भी कर सकते हो। अभी आ जाओ, अरे रे भैया 4,3 4,4 4,5 4,6 5,3 5,4 5,5 5,6। भैया ये लिखते लिखते तो हमारी जान निकल जाएगी। एग्जाम में रफ पेज में लिख लेना, अगर पूछा है तो लिखा देना वरना मत लिखाना, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स हैं, कितने हैं 36 है। अभी क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा, you are rolling 2 die, 2 unbiased die, then find the probability of getting के बाद किस दिखा रहा हूं। सबसे पहला बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोले, सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोले, बोथ, सॉरी 2 मिनट, नंबर ऑन टॉप ऑफ बोथ डाई बी इवन। सेम, ये इवन है ना, इवन, इसकी जगह नंबर 2 में बोल रहा हूं ऑड, बाकी सेम चीज है, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं, नंबर ऑन बोथ डाई शुड बी, पूरा क्वेश्चन सेम, इवन और ऑड की जगह पर अभी ले लेते हैं डिस्टिंक्ट। फोर्थ, पूरा सेम क्वेश्चन, सिर्फ डिस्टिंक्ट की जगह पे ले लेते हैं
सेम। ठीक है, 4 क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। देखो क्या बोला, नंबर ऑन टॉप, टॉप मतलब ऊपर, आपने डाई रोल किया तो हम कौन सा नंबर देखते हैं, साइड का देखते हैं, नीचे का कहाँ का देखते हैं, हम तो ऊपर का नंबर देखते हैं कि ऊपर कौन सा है भैया, ऊपर 2 आ गया तो 2 है भाई, 2 आगे चलेगा हमारा सब। ठीक है, तो नंबर ऑन टॉप ऑफ बोथ डाई, बोथ मतलब दोनों डाई के ऊपर, मतलब ये जो टॉप है, देखो ये जो आउटकम्स दिख रहे हैं टॉप के, कि पहले पे बनाया दूसरे पे भी बनाया, ऊपर पहले पे बनाया दूसरे पे 2 है, ये टॉप का व्यू है पूरे का पूरा। ठीक है, तो टॉप भी इवन, बोथ डाई के ऊपर जो नंबर आ रहा है इवन होगा, मतलब कि दोनों के दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, इवन। सुनना आराम से, दोनों इवन। अगर पहला ही ओड है तो दूसरा भले ना इवन है, मेरा तो कुछ काम ही नहीं है। हमारी कंडीशन क्या बोलते, दोनों इवन। तो जो पहले ओड वाले हैं उनको तो मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो दोनों इवन चाहिए। तो मैं इसको देखूंगा, इसको देखूंगा और इसको देखूंगा। बीच वाले जो 3, 1 और 5 वाली कॉलम क्या बोलते रोज हैं, उनको तो मैं देखूंगा ही नहीं। क्यों नहीं देखूंगा, क्योंकि भैया वो तो पहले से ही एक ओड दे रहे हैं, तो मुझे तो काम ही नहीं है। फिर बोल दिया दूसरा भी इवन आना चाहिए, पहली तो इवन वाली 3 रोज है, ठीक है, दूसरी भी इवन। तो देखो ये 2,2 कर ले सर्कल, क्या कर लेते हैं, चलो 2,2, 2,4, 2,6। देखो 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4, 2 1 2 3 6, इवन क्या से 2 का टेबल में आते हैं। इधर 4 तो आता ही आता है, 4,5 नहीं आएगा भैया, क्या करे जा रहे हो, 4,2 6,2 6,4 6,6। क्या इन 6 नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर दिख रहा है जो दोनों के दोनों इवन हो, भैया मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो ये 6 नहीं है भैया, 9 नंबर है, 3 3 3 9 नंबर। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, 9/36 which is 1/4। कैसे आई, 9 कौन से थे आउटकम्स, सर्कल वाले, देख लो यहाँ पे। ठीक है, जो सर्कल वाले आउटकम्स है वो 9 कैसे हैं भाई, इसके दोनों के दोनों क्या आते हैं, इवन आते हैं। सेम बोल दिया कि नंबर ऑन द टॉप ऑफ द बोथ डाई बी ऑड, ऑड नंबर होना चाहिए। तो वापस से थोड़ा दिमाग लगा दें। ठीक है, बच्चा क्या कहता है, हर एक आउटकम देखते हैं, हर एक क्यों देख रहे हो आप लोग, पहला ही ऑड चाहिए आपको, दोनों ऑड चाहिए, तो पहला तो ऑड लोगे तो इवन में तो जाओगे ही नहीं, तो आप जाओगे किधर, पहले ऑड वाले में, उसमें भी दूसरा मुझे ऑड चाहिए, तो दूसरा ऑड तो यहाँ पे मिल रहा है, देखो 1 1, ये 1 2 तो भाई इवन होता है, ये 1 3, ये 1 5, ये 3 5, उसके नीचे नीचे चले आना। थोड़ी सी डाई में पैटर्न होती है, वो पैटर्न के ऊपर नजर रखा करो, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स वाले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापिस से भैया ये बॉक्स वाला आउटकम्स है, 9/36 1/4, बात खत्म। ठीक है, दोनों के दोनों ऊपर आए नंबर कैसे आए, इवन, दोनों के दोनों ऊपर आने वाले नंबर ऑड हो गया। अभी भैया ये डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब कि दोनों नंबर्स आ रहे हैं वो अलग अलग है, सेम नहीं है। एक बात बताऊं, थर्ड से पहले फोर्थ करते हैं, इजी रहेगा। क्या बोला, सेम होने चाहिए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। एक बात तो जरा देखो, नजर तो मारो, ये आपको जो दिख रहा है स्टार कर रहा हूं 1 1, ये तो 2 1, दोनों अलग अलग, और ये 2 2, भैया 3 3, भैया 4 4, ये 5 5, ये 6 6, स्टार वाले। ये पूरी की पूरी जो स्लांट है, स्लांट लाइन, इसके अलावा कहीं पे भी झांक के देख लो तो, इधर देखो तो सबके सब अलग, नीचे देखो तो सबके सब अलग, भैया सबके सब नंबर्स इस स्लांट लाइन के अलावा अलग अलग दिख रहे हैं, कि भाई इनके अलावा ये 3 1, ये 4 2, ये 6 2, ये 6 1, वो 1 4, पता नहीं क्या क्या है, बोथ नंबर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 4 1 कहाँ गया, ये 4 1 है तो 1 4 दो दो सेम आ गए, ऐसे नहीं, हमको चाहिए दोनों नंबर सेम। दोनों नंबर सेम मतलब दोनों के ऊपर सेम आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो भैया ऐसे तो 6 है, 6/36 1/6 आंसर। समझ गए सबको चीज, क्या बोला इन लोगों ने, वापस एक बार देख लेते हैं कि नंबर ऑन द टॉप ऑफ द बोथ डाई शुड बी सेम, सेम चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बात खत्म। अभी सुनना आराम से, सेम वाले 6 हैं तो बाकी सब कैसे हैं, अलग। टोटल कितने हैं 36, तो 36 में से 6 निकाल दो तो कौन से बचेंगे, 30 बचेंगे। तो 30 होंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और 36 टोटल, 6 5 जा 6 6 जा, तो आंसर क्या आ गया भैया 5/6, बात खत्म। क्लियर सबको एक चीज, ओके चलो इसको मिटा दे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेम का याद रख लो कि ये स्लांट कॉलम होगी वो सेम होगी, डिस्टिंक्ट पूछा है तो उसके अलावा कि सारे के सारे कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, इवन का देख लिया। अभी आएगा क्या, प्राइम, प्राइम देखते हैं, 4 हो गए थे, फिफ्थ, नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाई शुड बी प्राइम।
ठीक है, प्राइम को सॉल्व करें, दोनों के दोनों प्राइम। सबसे पहले तो प्राइम की लिस्ट करो, प्राइम की लिस्ट रख लो। क्या क्या प्राइम होता है भैया, 2 से स्टार्ट होता है। 2 एक ऐसा नंबर है विच इज प्राइम एंड इवन, बाकी सब के सब इवन नंबर थे ना, प्राइम नहीं होते। देख लो 4, तो 2 2 जा 4 1 जा 1 4 जा, वो प्राइम नहीं है। तो 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 3 5, फिर आएंगे 7, फिर 9, अरे 9 नहीं यार भैया, 11 11 11, हाँ 11, फिर 13 और फिर 17, फिर 19, बस इतने याद रख लो, ठीक है प्राइम नंबर से। अब इसमें तो इतने भी नहीं आएंगे, इसमें तो 2 3 5। आप देखो 2 3 5 के अलावा कहीं पे भी जाना ही नहीं है, क्योंकि 1 तो प्राइम है नहीं, 4 तो प्राइम है नहीं, 6 तो प्राइम है नहीं। तो 1 की कॉलम का है देखें, 4 की कॉलम का है देखें, 6 की कॉलम भी क्यों देखें। 2 की कॉलम में भैया 3 और 5, 2 की कॉलम में 3, 2 की कॉलम में 5। तो ये क्या करूं, ब्लू का स्टार करते हैं अभी। ये दो नंबर हैं जो प्राइम आ रहे दोनों के दोनों टॉप पे, ठीक है। 3 में भी 2 और 5 चाहिए, 3 में 2 और 5, 5 में 2 और 3 चाहिए, 5 में 2 और 5 में 3। क्या खत्म हो गया, गलत। देखो एक चीज, मैंने क्या देखा कि 2 में 3, 2 में 5 देखा, 3 में 2, 3 में 5 देखा, 5 में 3, 5 में 2 देखा। पर एक चीज तो देखो, 2 2 भी तो भैया प्राइम है दोनों, 3 3 भी तो भैया प्राइम है, 5 5 भी तो भैया प्राइम है। टोटल कितने आ गए, 3 3 3, कितने हुए 9। तो 9/36 विच इज इक्वल्स टू 1/4। खत्म खेल इसका। हाँ, क्या अभी कभी कंपोजिट पूछेगा, इसके अलावा के सारे कंपोजिट। बोला दोनों के दोनों कंपोजिट चाहिए, दोनों के दोनों। तो ये 2 वाली कॉलम देखोगे नहीं, इसके अलावा के मत कर देना, रॉन्ग करके आओगे, क्योंकि बोला दोनों के दोनों कंपोजिट चाहिए, ठीक है। अब देखो कोई भी उठा दो, 2 और 6, इसमें 2 प्राइम है, वो कंपोजिट है, तो ये नहीं चलेगा। तो ये कॉलम पूरी जाने दो, फिर ये वाली कॉलम जाने दो, ये वाली रो जाने दो, सॉरी, ठीक है। ऊपर में भी ये ना ऐसे उसके कंपोजिट के भी 9 ही आसपास आएंगे, ठीक है। तो वो भी करवा नहीं रहा हूँ, देख लेना वो चीज। अभी जा रहे हैं, अभी क्या करें, हाँ अभी आखिरी टाइप, सेम कर लिया, लिस्टिंग पढ़ लिया, वो सब पढ़ लिया। अभी आखिरी क्या बोलता है, सम वाली। सम वाली भैया ये क्या होता है, मतलब कि सम की बात है, नंबर, सॉरी नंबर नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है, सॉरी, सम ऑफ नंबर ऑफ बोथ डाई, मतलब टॉप व्यू के इज, ठीक है। सम की बात चलेगी कि अगर दोनों ऊपर आए हुए नंबर का सम क्या होगा। अभी उसमें भी टाइप है, ए इवन, बी ऑड, ठीक है। इतना हार्ड जाता नहीं है मैं, पर ले लेते हैं, सीख जाएंगे। 2 D 1, थोड़ी जगह छोड़ते हैं, 2 मिनट। जी को भी नीचे कर लेते हैं। क्या करें क्या करें, क्या था इधर बंद था। ओके, अब इतने करते हैं, अब बाकी है, ठीक है। डाई का बहुत अच्छा खासा है, 2 डाई में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या बोला, सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ डाई इज इवन। सबसे पहले दोनों का सम करोगे तो कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। आप देखो ये दो नंबर 1 + 1 2 आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है, 1 + 3 4 आ रहा है, तो इसमें और इसमें आया। 1 + 4 5 आएगा, वो नहीं है। 1 + 5 6 आएगा। एक बात याद रखो हमेशा, समझो एक चीज को पहले तो, क्या इसको मिटा दो, नहीं मिटाना तो नहीं है, मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। एक चीज सोचो, इवन और ऑड में क्या होता है, हम नंबर लाइन बनाते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, बेसिक अपना कॉमन सेंस डेवलप करना सीख जाओ। क्या बोला कि आपको सम इवन चाहिए। आप एक चीज तो सोचो, ये 2 और ये 4 को ऐड करोगे तो 6 आता है, हाँ आता है। क्या वो इवन है, हाँ इवन है। तो दो इवन का सम्स, सुनना, दो इवन का सम्स इवन आ रहा है, हाँ भैया। ये 1 और 3 को ऐड करो 4, क्या इवन है, हाँ इवन है। पर 2 और 3 को ऐड करो तो 5 आता है, 1 और 2 को ऐड करो तो 3 आता है, जो इवन नहीं है। मतलब अगर मुझे सम इवन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे भैया दोनों के दोनों नंबर्स या इवन चाहिए या दोनों नंबर्स ऑड चाहिए। समझ रहे हो मेरी चीजें। तो आपके पास 1 वाली जो कॉलम है, ये 1 ये 3 ये 5, इसमें आपको जो 3 कॉलम्स है, ये 1 3 और 5 वाली, इसमें आपको ऐसे ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है जो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। तो बाजू वाला भी ऑड होना चाहिए, तो इसके बाजू में 1 1 1 ऑड, 3 3 3 ऑड, 5 5 5 ऑड, तो 3 3 3 9 आउटकम्स तो इसने दे दिए। किसने दे दिए कि ऑड ऑड हो, ऐसी वाली 9 मिल गए।
सामने चले जाते हैं इवन में। इवन देखो जब देखो 2 4 और 6 में, चलो इसमें 2 2 4 2 6 2 2 4 4 4 6 4 2 6 4 6 6 6, क्या बोला 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6, ये सारे सारे दोनों के दोनों इवन है। ये दोनों दोनों इवन वाले कितने मिले 9 मिले, वो कितने थे 9 9 और 9 18, तो 18 अपॉन 36 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, बात खत्म। ठीक है, अभी थोड़ा मैसी हो गया है, ठीक है, इसको इरेज करें हम लोग थोड़ी देर में, सिर्फ ऑड एक लिख लेते हैं। ऑड बोला कि सम हमको चाहिए ऑड, भैया सम ऑड चाहिए, तो क्या था आपने देखा नहीं क्या, अभी तो सीखा कि अगर दोनों नंबर अलग अलग आए तो कैसे होंगे, सम क्या आएगा ऑड। अभी 18 नंबर ऐसे थे जो दोनों सेम सेम थे, दोनों इवन थे या दोनों ऑड थे, सेम है वो सेम नहीं बोल रहा मैं, दोनों इवन है दोनों ऑड थे, तो 18 के अलावा के बाकी के 18 जो होंगे वो सारे सारे कैसे होंगे कि एक इवन एक ऑड होगा, तो इसका भी 18 अपॉन 36 विच इज 1/2 आएगा आंसर। सबको समझ आ गया, ठीक है। अभी 2 की बात कर रहे हैं, सम बोल दिया 2, भैया देखो 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 2 ये तो आगे तो बढ़ता जा रहा है, तो एक ही ऐसा नंबर है जो मुझे सम 2 दे रहा है, तो 1 और टोटल दे 36, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, बोल दिया सम चाहिए 1, अरे भैया सम 1 आता ही नहीं है, कैसे, देखो 1 1 2 हो गया, फिर आगे आ जाओ 5 + 4 9, कहीं पे भी चल जाओ, उसके अलावा इधर किधर भी आ जाओ, सम सबका बड़ा होगा, किससे 1 से 2 से बड़ा होगा, सॉरी ठीक है 2 से बड़ा होना है सम, तो भैया इन लोगों ने तो बोला 1, तो 1 सम तो हमको कहीं मिलता ही नहीं है, तो ऐसा कोई आउटकम है ही नहीं, तो मैंने आंसर लिख लिया 0 अपॉन 36 विच इज इक्वल्स टू 0, बात खत्म, खेल खत्म। ठीक है, एक चीज बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये सबसे पहला नंबर, सबसे आखिरी नंबर, सबसे पहला देखो 1 + 1 2, सबसे आखिरी देख लो 6 + 6 36 12 होता है, 6 × 36 होता है, ठीक है 6 × 12 1 + 1 2, सबसे छोटे से छोटा सम ये दो डाई वाले केसेस में 2 होता है, सबसे बिगर सम ज्यादा वाला सम 12 होता है, 12 से बड़ा सम हमको कहीं दिखेगा नहीं, 2 से कम सम हमको कहीं दिखेगा नहीं, जो भी दिखेगा इनके बीच में और ये दिखेंगे। ठीक है, तो आपको बोल जाए 13, 12 से बड़ा 13 आता है भैया, 13 तो दिखेगा नहीं, मतलब इसका आंसर 0/36 0, बात खत्म। ये क्या है भैया 9 और 10, ये समझते हैं। ठीक है, थोड़ा इरेज कर दें सब चीजों को, बाकी हो 9 और 10, ओके इसको भी इरेज कर देंगे। अरे राम, क्या हो रखा है ये भैया, जिंदगी चेंज हो रखी है, और क्या। चलो देखो, डाई का भी बनाऊं क्या वापिस से, सब बनवाओगे मेरे से, नहीं बनाना है, नहीं बना लेते हैं, चलो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बना दूंगे। सच्ची में भैया को पागल करके रखोगे कभी कभार। लिख डालना आप लोग, ठीक है 3 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है, इसलिए और कुछ नहीं। आपको भी क्या था आखिर में, कौन सा था नंबर, जो भी हम 1 दे वापिस से, 9 और 10 था, कि सम हो ना वो 9 और 10 आना चाहिए। सबसे पहले देखो 9 सम, एक चीज हमेशा सोचो, ये जब भी आपको चाहिए ना इंटरेस्टिंग वे बताता हूँ, हमको सम क्या चाहिए 9, तो 9 को कैसे बोल सकते हो, सबसे पहले होता है 9 + 0, फिर 9 में से एक कम करते जाओ, बाजू में ऐड कर जाओ, 8 + 1 7 + 2 6 + 3 5 + 4 4 + 5, फिर 3 + 6, फिर 2 + 8 7 होता है भैया, 1 + 8 0 + 9। आपने कभी डाई में 0 देखा है क्या, नहीं, तो 2 डाई में से एक डाई के ऊपर 0 कैसे आएगा, तो 0 वाले को तो निकाल ही डालो। बाकी ऐसे देखो 8 आता है क्या डाई पे, नहीं, 7 आता है क्या, नहीं, तो ये 7 और 8 वाले काहे रखे हैं भैया, बाकी बचे ये 4। आपने ये बना लिया, फिर कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा देख सकते हो कैसे हो गए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कोई है ही नहीं। देखो 3 6 वाला होगा आखिर का केस 3 6, ठीक है वो 9 होता है, फिर आप देखते जाओगे कुछ ना कुछ पैटर्न बनती जाती है, पर ये 4 हैं जो 9 दे रहे हैं, समय को क्या सम दे रहे हैं 9, ऐसे कितने हैं 4 हैं, तो चलो इसकी पार्टनरशिप में
इसको सपोर्ट करने वाले 4 लोग मिल गए। अभी 10th को कितने सपोर्ट करते हैं कि सम 10 आना चाहिए, ठीक है, सम 10 आना चाहिए। अभी ना थोड़ा सा शार्प माइंड, थोड़ा सा दिमाग को अच्छे से यूज करो। हमने अभी पहली बार था इसलिए मैंने 0 और सारे लिखे। आपको पता है देखो 10 है ना, 6 से नंबर ज्यादा आने वाला नहीं है, डाय में 1 से छोटा आने वाला नहीं है, तो सीधा 6 से ही चालू करता हूँ भैया मैं। 6 + 4 10 होता है, फिर इसमें 5 + 5 10 होता है, फिर चले जाओगे 5 में से कम कर दो तो 4 + 6 10 होता है। अब इधर 7 हो जाएगा तो 3 होगा, जो आता नहीं है 7 तो आता नहीं है, तो ये 3 ही है जो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने बोला 9 और 10, आपने डाई को रोल किया, उस पर जो भी सम 2 नंबर आ रहे हैं वो 2 नंबर का सम या फिर 9 या फिर 10 दोनों चलेंगे। तो मुझे तो ये 7 के 7 है वो चलेंगे, तो मेरे फेवरेबल आउटकम कितने 7, टोटल कितने 36, कटिंग कुछ होता नहीं है, मतलब ये आ गया अपना आंसर। इसी तरह से सारे क्वेश्चन क्लियर कर डालोगे, कैसे कि 9 और 10 दे दिया, 11 और 12 दे दिया, इसकी तरह सारे करते जाओगे, ठीक है। अभी आखिरी बची चीज, आखिरी नहीं वैसे तो 2-3 बची हुई, देख लेते हैं। देखो एक बोलेगा आपको कौन सा पैटर्न बनते हैं, दिखाता हूँ 2 मिनट। सम शुड बी 4, ध्यान से देखना, सम शुड बी 4। यहाँ पे जो तो 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। आप देख रहे हो तो ये जो स्लैंट लाइन बन रही है भैया उसका सम सेम आ रहा है, देखना एक बार। 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, इधर आएगा 4 और 1 प्लस कितना होगा 5, इधर देख लो 1 + 2 3, 2 + 1 3, स्लैंट है। हर एक स्लैंट लाइन के सम सेम होते हैं, तो आप एक बार देख लो तो स्लैंट लाइन एक से ढूंढ लो, ये ढूंढ लिया, इसकी स्लैंट लाइन गिन लो, सेम ही होगा। आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता चलता जाएगा और एग्जाम आप इजीली कर सकते हो। तो सम 4 देने वाले कितने लोग हैं 3, टोटल कितने हैं 36, 1 जा और 2 जा, तो ये आ गया 1/12, बात खत्म, खेल खत्म, ठीक है। चलो इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो बचे हुए थोड़े से क्या है, देखो आखिरी कुछ इस तरह का है कि सम हमने 2 ले लिया, वो ले लिया, हाँ ऐसा बोल देगा कि सम बिटवीन 4 and 5 6 9 7, हाँ 4 and 7, ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर ले लेते हैं अपन एक लेस देन, फिर ले लेते हैं एक थर्ड नंबर, देखो सम बिटवीन 4 and 7, भैया मतलब कि 4 आए सम चलेगा, नहीं चलेगा बिटवीन बोला, 4 और 7 के बीच में कौन से नंबर आते हैं 5 and 6, मतलब जिनका सम 5 और 6 आता है हमको पढ़ पड़ेंगे, हमको चलेंगे। 5 वाले कौन से हैं और 6 वाले कौन से हैं, वापिस से ये कुछ नहीं देखना है, झंझट नहीं करना। 5 मतलब भैया 5 + 0 0 तो आता नहीं है, 4 + 1, फिर 3 + 2, फिर 2 + 3, फिर 1 + 4, बात खत्म, ये 4 आ गए। 6 वाले भैया 6 वाले देखोगे तो कैसे आएगा 5 + 1, 4 + 2, 3 + 3, फिर बाजू में चलेगा थोड़ा से 3 के बाद इसमें क्या होगा 2, इसमें क्या होगा 4 1 5, ये कितने आ गए ये 5, और ये कितने आ गए 4, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 5, हमको दोनों चलेंगे तो 5 और 4 9 चलेंगे, 36 टोटल है 1/4, बात खत्म। अभी 4 और 7 की जगह बोल दे 4 और 8, 4 और 9 के बीच में, 3 और 6 के बीच में, 3 और 9 के बीच में, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अभी आ जाते हैं लेसर देन 13, नीचे लिखा था जो, लेस देन 13। हमने देखा था कि आखिरी जो नंबर था कौन सा था 6,6, उसका सम जो था ना 12 था, ठीक है। मैंने बताया था कि 2 और 12 के बीच में, और 2 और 12, 2 3 4 5 6 से इतने ही सम जाते हैं, उसके अलावा कोई सम आते नहीं है। तो भाई 13 से छोटे सारे के सारे सम इसमें काउंटेड हैं, तो 12 4 8 जो भी सम आएगा सारे के सारे इसमें काउंटेड हैं, मतलब कि सारे के सारे नंबर, कोई भी नंबर आ जाए इसमें डाई में समझे चलेगा। तो टोटल कितने 36/36, नहीं समझ आया, देखो इन लोगों ने क्या बोला लेस देन 13 होना चाहिए सम, सम लेस देन 13 मतलब 12 चलेगा, 11 चलेगा, 10 चलेगा, 9 चलेगा। 6,6 था उसका 36 था, इसके बदलेगा 6,5 उसका 11 होगा, उसकी स्लैंट लाइन बनेगी। ऐसे जितने भी सम आ रहे हैं 2 3 4 5 6 7 जो भी सम जाते जा रहे हैं, ठीक है।
वो सारों के सारे इसमें काउंटेड होंगे, ठीक है, क्योंकि 13 से कम सम बोला। 12 से कम बोला तो कुछ अलग बात थी कि 12 से कम था तो हम इसको नहीं गिनेंगे, उसके अलावा के सारे गिन लेंगे। तो 35 आउटकम जैसे थे, ठीक है, तो 35 और 36 आता। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 2, लेसर देन मतलब कम होता है, लेस देन, ग्रेटर देन मतलब बड़ा होता है, कि 2 से ज्यादा। आप देखो ये 1,1 का सम क्या आता है 2, ये 1,2 का 3, ये 3, फिर 4, 5, 12 तक चले जाता है। मुझे ये नहीं चलेगा इसके हिसाब से, ये नहीं चलेगा। इसके अलावा के सारे चलेंगे तो सारे हैं कितने 35, ये कितने हैं 36, आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।